गजा की पट्टी के बाद वेस्ट बैंक के ऊपर दोबारा इजराइल और फलस्तीनियों के दरमियान तसादम हो गया है और इतलात ये हैं कि बहुत सारे लोग इस तसादम के अंदर जख्मी हो गए हैं और इतलात ये भी हैं कि हमास इस वायलेंस को देखते हुए जो जंग बंदी का ऐलान पहले किया था उसने मई के महीने में, अब वो जंग बंदी तोड़ सकता है। मतलब ये कि वेस्ट बैंक पर अब जंग हो सकती है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि हमास किसी तरीके से हमारे ऊपर अटैक न करे। अगर हमास ने इस दफा अटैक किया तो हम फुल फोर्स के जरिए हमास को और वेस्ट बैंक को तबाह कर देंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नेतन्याहू ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को ये कहा है कि वो ईरान के ऊपर हमला करे। इसके अलावा बहुत सारे ममालक के अंदर जैसे पाकिस्तान, तुर्की, ईरान के अंदर भी इजराइल के एजेंटों ने, इजराइल के नेटवर्क ने पाकिस्तान और इन ममालक में बहुत सारे मामलात को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है और आगे भी करेंगे, जिसकी वजह से मामलात मजीद खराब होंगे। तो आज की जो खबर है वो ये है कि वेस्ट बैंक के ऊपर क्या क्या मामलात चल रहे हैं और ये कहां कहां लड़ाई हो रही है और हमास की क्या इंटेंशन है। तो छोटी सी गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल हसनात टीवी पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। वेस्ट बैंक के ऊपर एक गांव है जिसका नाम नीलन है। ये बेसिकली रमोल्ला नाम के शहर के अंदर गांव मौजूद है। वेस्ट बैंक के ऊपर हालात जुम्मे की नमाज के बाद खराब हुए। जब लोग जुम्मे की नमाज पढ़ के बाहर निकले तो उन्होंने इजरायलियों के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया और कहा कि नीलन शहर के अंदर जो इजरायली आ गए हैं ये वापस जाने चाहिए। उसके बाद कुछ फलस्तीनियों के लोगों ने इजरायलियों के ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए और बाद में बात इतनी बड़ी कि वहां पर इजरायली पुलिस पहले आई, उन्होंने पत्थरों से हमला किया जो एहतजाज कर रहे थे लोग। उसके बाद फिर रबर बुलेट बरसाने शुरू कर दिए और फिर मामलात इतने बढ़ गए कि उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। पहले तो वो हवाई फायरिंग करते रहे, लेकिन जब काम ना बना तो लोगों को डिस्पर्स करने के लिए उन्होंने डायरेक्ट फायर भी किए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 270 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। अभी तक किसी किस्म की कोई जो डेथ है वो रिपोर्ट अभी तक नहीं हुई है। जब मामलात बेकाबू हुए तो इजराइल की पुलिस की जगह इजराइल की फौज को वहां पर तैनात कर दिया गया है। अब बात यह है कि वेस्ट बैंक के ऊपर बहुत सारे इजरायली फौजी तैनात हैं। इसके अलावा उनको छोटे मोटे वेपन्स दिए गए हैं ताकि अगर मामलात खराब होते हैं तो इन वेपन्स के जरिए फलस्तीनियों को रोका जा सके। आपको यह भी बता दें कि नेतन्याहू जो है वो काफी परेशान है। नेतन्याहू ने इस लेटेस्ट कार्रवाई को देखते हुए ऐलान किया है कि अगर तो हमास ने इस हमले को देखकर या इस तसादुम को देखकर सीज फायर तोड़ा तो हम फुल फोर्स के जरिए गजा की पट्टी को जैसे दहलाया था उसी तरह हम वेस्ट बैंक को दहला देंगे। तो आपको ये बता दें कि मई के महीने में 11 दिन जंग जारी रही और इस 11 दिन के अंदर इजराइल ने 270 के करीब फलस्तीनियों को शहीद किया। जबकि अगर फलस्तीनियों की बात करें तो फलस्तीनियों और हमास ने मिलकर इजराइल को भी काफी दहलाया था और हमास खुद ये कह रहा है कि हमारे पास रॉकेट्स मौजूद हैं, अगर इजराइल की फोर्सेस यहां से नहीं निकलती तो हम इजराइल के ऊपर अटैक कर देंगे। तो आपको ये बता दें कि नीलन शहर जो है वहां पर लड़ाई काफी भीषण चल रही है। वक्फे वक्फे से जो झड़पें हो रही हैं। तो दुनिया वाले ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि दोबारा हमास और इजराइल वाले जंग के अंदर चले जाएं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अभी तक इजराइल की कमर पैसों के हवाले से टूट गई है, क्योंकि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के अंदर गए थे और उन्होंने वाशिंगटन से ये कहा था कि हमें $1 बिलियन चाहिए ताकि वो अपने मुल्क के जो वेपन्स हैं उनको अपग्रेड कर सके। खुसूसन आयरन डोम की बात की थी उन्होंने।